मध्य प्रदेश में अच्छे बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में बन रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी को आशा है कि हमें भी विधायक का टिकट मिले, हम भी विधायक बने। जो है किसी भी एक जाति के हिसाब से कोई नेता नहीं बनता। जन आशीर्वाद यात्रा पहली बार थोड़ी निकली है। जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव के पहले हर बार निकलती रही है। अगर कार्यकर्ता रुष्ट होता तो 121 वोट से नहीं हारते। कार्यकर्ता रुष्ट होता तो हम भी हजारों की संख्या में, जैसे अन्य विधानसभाओं में भाजपा के प्रत्याशी हारे हैं, वैसे हम भी हारते। कांग्रेस भी अलग अपने दावे कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, पर भारतीय जनता पार्टी के पास में जो काम किया है पूरे मध्य प्रदेश में, विकास भी किया है और जन कल्याण की दृष्टि से काफ़ी कुछ काम सरकार के द्वारा किए हैं। क्या पार्टी समाज के आधार पे कार्य करती है, टिकट देती है? पार्टी सारे समीकरण देखती है और इस बार का 23 का चुनाव भी बड़ा कशमकश का चुनाव है। पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के, दिल्ली के सारे कई तरीके से सर्वे कराए हैं। जातीय समीकरण भी रहता है टिकट में, और जाति समीकरण के अलावा जो है उस क्षेत्र में उस व्यक्ति की पार्टी के हित में उसकी सोच और विचारधारा भी, ये सारी चीज़ों का आकलन पार्टी करती है। मैं सन 1975 से समाज सेवा करके छोटे पदों से वो मैं काम करता रहा हूँ। जो है ज़िले में भी समाज के काम किए हैं, प्रदेश में किए, राष्ट्र में किए। तो ये सारी चीज़ें करते रहे हैं। पूरे अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का पूरा संगठन इस देश में, जब हम राष्ट्रीय महामंत्री थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, करीब 18 राज्यों में महासभा का पूरा चैनल और महासभा के में लोग काम करते थे। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा कुशवाहा बाहुल्य विधानसभा है, और पार्टी क्या आपको जातिगत आधार पर देती है, आपके काम या व्यवहार के आधार पर या संख्या बल के आधार पर? मैंने अभी बताया ना कि कई समीकरण टिकट के रहते हैं। जाति समीकरण तो व्यक्ति की पूंजी रहती है, और वो भी हर व्यक्ति की पूंजी नहीं रहती है। सामाजिक स्तरों से भी यहाँ समाज के लोग और भी पहले कई दलों से लड़ चुके हैं। कांग्रेस से कामता प्रसाद जी भी लड़े थे, बीएसपी से भी लड़ चुके हैं, परंतु हर व्यक्ति को समाज का भी अपना आकलन रहता है कि समाज के हिसाब से समाज के बीच में कौन व्यक्ति फिट होता है, समाज उसी को लायक करती है। इस विधानसभा में एक मिथक है कि कुशवाहा समाज ज़्यादा है, लेकिन इसी विधानसभा में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्रीयन समाज है, सिंधी समाज है और वैश्य समाज भी है। क्या उनका आपको मिलता है मत उनका? यहाँ कुशवाहा समाज और मुस्लिम समाज बराबर, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं जो है, पर सबसे ज़्यादा हैं। बात बाकी और सामाजिक जातियाँ कुछ कम करके हैं। हालांकि मैंने कभी भी, चाहे मैं नगर निगम में पार्षद रहा या 3 बार विधायक रहा, तो कभी भी मैंने अपने जाति के तरीके से कभी अपने काम नहीं किए। जो है कोई भी चीज़ सारी जातियों के बीच में रख करके अपने काम किए हैं। लेकिन एक आरोप ये भी है कि आपने क्षेत्र में कोई ज़्यादा विकास कार्य नहीं किए। नहीं, कोई व्यक्ति सामने बैठे विकास कामों को लेकर के हमसे पहले और अभी वर्तमान में विकास के कामों की बहुत लंबी श्रृंखला है। कई चीज़ें हैं, छोटे काम भी हैं, बड़े काम भी हैं जो, और आज इस विधानसभा में वो जो काम कराए हैं वो मौजूद भी हैं। जो आप सरल सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं
कि आप स्पष्ट बाध्यता में आ गए हैं कि कौन उनका नुकसान कर सकता है या वे आगे अपनी रणनीति क्या रख सकते हैं, किसका विरोध कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि समीक्षा गुप्ता, अनु मिश्रा, यदि टिकट मिलेगा तो मैं उनका विरोध करूँगा। नहीं, स्वभाव मेरा अलग है, परंतु काम के प्रति स्वभाव मेरा नरम नहीं रहता। काम के प्रति स्वभाव मेरा एक दुश्मन की तरह रहता है। जो भी काम जो होता है उसे दुश्मन की तरह काम को करने का पूरी तरीके से हम जोश खरोश के साथ में उस काम को निपटाने का काम करते हैं। जो क्या कांग्रेस भी आपको पहले सपोर्ट करती रही है अंदरूनी तौर पर? देखो, बातें तो होती हैं पर ऐसा नहीं होता। कांग्रेस का कैंडिडेट है तो कांग्रेस के लोग कांग्रेस को ही करेंगे। ये तो बातें करते हैं लोग जो है। इस बार यदि आपको टिकट नहीं मिलता तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा है, और जो आपने बात कही अभी जो है समीक्षा के बारे में, अनु मिश्रा के बारे में, मैंने केवल समीक्षा के नाम की बात की थी। जो अनु मिश्रा जी के नाम की बात नहीं की। जो किसी को भी पार्टी टिकट देती है, मुझे आज संगठन का काम पार्टी ने दिया है, मैं पूरी मेहनत से और उसे पूरा कर रहा हूँ और पूरी मेहनत और कोशिश के साथ में संगठन का काम आज कर रहा हूँ। पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम पार्टी के साथ में हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के अभी कार्यकाल में, अभी खासकर से अभी कार्यकाल में देखें तो भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगाती रही है कि भ्रष्टाचार चरम पर है। नहीं, पहले तो आरोप लगाने वाले खुद अपने गिरेबान में झांकें जो है कि 15 महीने के कार्यकाल में कितने भ्रष्टाचार हुए, किस किस लेवल पे हुए। तो भ्रष्टाचार लगाने वाले अपने गिरेबान में झांके जब दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं तो पहले अपने आप से हम भी आते हैं। इस बार आपकी विशेष रणनीति अभी से देखें तो ऐसी क्या रहेगी कि इससे इस विधानसभा में आपकी पार्टी का फिर झंडा गड़ा रहे? मैं ये विधानसभा नहीं, मैं पूरा ग्वालियर जिला, यहाँ ग्वालियर जिले की 6 की 6 सीटें भाजपा जीतेगी जो, और अच्छे बहुमत से जीतेगी। देखिए, हाँ, हमारे साथ पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा जी थे। उन्होंने एक एक बात अपनी बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि वे पार्टी को ही सर्वोपरि मानते हैं, पार्टी का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि है। जन आशीर्वाद यात्रा क्यों निकाली जा रही है ये भी बताते हैं, और कार्यकर्ता उनसे कोई रुष्ट नहीं है। तो इस प्रकार से अभी देखें जो चुनाव आने वाला है उसमें किसे टिकट मिलता है और ताज किसके सिर बांधा जाता है, ये आने वाले समय बताएगा। लेकिन इस प्रकार की चर्चाएं आप हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप YouTube, Facebook, Instagram, Twitter पे बिल्लू बादशाह न्यूज़ सर्च कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।